हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय नेहा गुप्ता। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस करेंगे और इंट्रोडक्शन पार्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज आप वो देख लीजिए, आप क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, इन फिगर लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। जो हमारे पास लाइन्स हैं ए बी एंड सी डी, ए बी सी डी इंटरसेक्ट करती हैं ओ पर। इफ एंगल ए ओ सी दिस वन प्लस एंगल बी ओ ई दिस वन, इन दोनों का हमें सम दे रखा है 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी जो है हमारे पास बी ओ डी दिस वन, ये जो एंगल है ये कितना है 40 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ओ ई, ये एंगल फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई का रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अब देखिए ये दो लाइन अगर हमारी इंटरसेक्ट करती हैं तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो एंगल ए ओ सी होगा वो एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल बी ओ डी के। क्योंकि क्या प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये हमारे पास क्या बन रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये दोनों एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल। बट हमें क्या गिवन है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ये हमें गिवन है 70 डिग्री। ठीक है, तो यहां से ए ओ सी और बी ओ डी तो आपस में इक्वल है हमारे पास। ठीक है, और बी ओ डी हमें कितना दे रखा है 40 डिग्री। अगर ये हमारा 40 डिग्री है, इसका मतलब जो एंगल AOC होगा वो भी हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये अगर 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री आ जाएगा, विच मीन्स यहां हम अगर 40 डिग्री पुट करते हैं तो हमारे पास एंगल BOE आ जाएगा, विच इंप्लाइज एंगल BOE किसके इक्वल आ जाएगा, 70 डिग्री माइनस ऑफ 40 डिग्री, और एंगल BOE हमारे पास कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, ये फर्स्ट तो हमने सोल्व कर लिया। अब इसके बाद आपको निकालना है रिफ्लेक्स एंगल COE। ये जो COE एंगल है इसका रिफ्लेक्स। अब रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या होता है, हमें क्या निकालना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब ये निकालना है। अब ये निकालने के लिए अगर हमारे पास ये आ जाए तो हम पूरे 360 डिग्री में से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल कैसे निकाल सकते हैं, आप देखिए एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB, अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें तो ये 180 डिग्री तो आएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल EOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि क्या बना रहा है, स्ट्रेट लाइन, आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए एंगल AOC हमारे पास कितना है, अभी हमने फाइंड आउट किया है, एंगल BOD के इक्वल है। ठीक है, और ये हमारा कितना था 40, तो एंगल AOC कितना हमारे पास 40 डिग्री प्लस एंगल COE, ये हमें फाइंड आउट ही करना है अभी। ठीक है, एंगल EOB ये रहा 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास 70 हो गया, 70 180 में से माइनस करेंगे, इंप्लाइज एंगल COE जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 विच गिव्स 110 डिग्री। अब हमें रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल क्या आएगा हमारे पास, एंगल ये वाला आएगा ना। ठीक है, तो रिफ्लेक्स COE कितना आएगा हमारे पास, रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ जाएगा हमारे पास 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री। ठीक है, ये कितना दे देगा हमारे पास 250 डिग्री। ठीक है, तो एंगल BOE हमारे पास आ गया 30 डिग्री एंड रिफ्लेक्स एंगल COE हमारे पास कितना आ गया है 250 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इन फिगर लाइंस XY MN intersect at O if angle POY this one is of 90 degree and A:B का जो रेशियो है, ये जो एंगल्स है हमारे पास इनका जो रेशियो है वो है 2:3। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल C, ये एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के काफी मेथड्स हैं, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए हमारे पास रेशियोज दे रखे हैं, ठीक है ना, तो इसको हम एक तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं कि हम A/B जो है उसको x मान सकते हैं। ठीक है, x मान के
हम ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड बी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वाई निकाल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए ये हमारे पास जो एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री का है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एज एक्स ओ वाई इज अ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल पी ओ वाई इज 90 डिग्री, तो हमारे पास जो एंगल पी ओ एक्स होगा ये कितना बचेगा, 90 डिग्री तो बचेगा ना, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है हमारे पास, क्योंकि 180 है पूरा, ठीक है, 180 में से आप 90 को माइनस करते हो तो हमारे पास ये एंगल बचेगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब इस एंगल 90 डिग्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, ए और बी, ठीक है। अगर मैं ए और बी को सम करूं तो मुझे 90 डिग्री मिलता है, बट ए और बी हमें एग्जैक्ट तो पता नहीं है कितने हैं, बट इनका रेशियोज गिवन है क्या, 2:3। तो हम ए और बी की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या गिवन है, a:b हमारे पास 2/3 गिवन है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से अगर हम a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 डिवाइडेड बाय दोनों का सम कितना होता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5 किसका पार्ट है ये, 90 डिग्री का, ठीक है। तो 90 आप इसको कट कर दीजिए, 5 1 जार 5, ये 18 आ जाएगा, ठीक है। 18 2 जार 36, यानी ए जो एंगल है वो कितने डिग्री का आ गया हमारे पास, 36 डिग्री का आ गया, ठीक है। अब ए एंगल 36 डिग्री का आ गया तो आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि जो टोटल एंगल था हमारे पास वो 180 डिग्री था, ये 90 आ गया, ये 36 आ गया, तो हम रिमेनिंग 180 में से माइनस करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर हम इसी मेथड से निकाल सकते हैं कि बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3/5 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि 3/5 पार्ट है 90 डिग्री का, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगेन 18 आएगा, ये कितना आ जाएगा, 54 डिग्री, ठीक है। तो आप या तो ऐसे भी निकाल सकते हो बी को, या आप कैसे निकाल सकते हो, ये हमारे पास 36 डिग्री आया है तो ये टोटल हमारे पास कितना है, 180 डिग्री। तो आप कैसे निकाल सकते हो, 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे 90 प्लस 36 डिग्री, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 54 डिग्री, ठीक है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी निकाल सकते हो। अब देखिए हमारे पास बी आ गया एंगल, ठीक है, ये एंगल आ गया हमारे पास 54 डिग्री, हमें निकालना है क्या, एंगल सी। अब देखिए ये जो है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बनाएगी, यहाँ पर लीनियर पेयर की फॉर्मेशन होगी ना, तो लीनियर पेयर के कितना एंगल, 180 डिग्री, तो अब ये 180 डिग्री बनेगा टोटल, ये हमारे पास 54 है, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है ये कितना बनेगा हमारे पास, एंगल XON, जो हमारा एंगल सी है ये कितना बनेगा हमारे पास, 180 डिग्री में से हम माइनस कर देते हैं 54 को, क्योंकि ये हमारे पास क्या बनाएगा, लीनियर पेयर। आप लिख भी सकते हो, ठीक है, एक्चुअली में आपको लिख के ही दिखाना है कि आप लिखोगे कि एज MON फॉर्म्स लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का एंगल बनेगा और एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। बी एंगल हमारे पास कितना है, 54, तो सी कितना आएगा, 180 माइनस ऑफ 54, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 - 4 = 6, 7 - 5 = 2 एंड दिस इज 1, ठीक है। 126 डिग्री आ गया हमारे पास सी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। आई रिपीट, इसके काफी मेथड्स हैं, आप इसको अब इस मेथड के लिए तो देखो हमें तो ए की फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है ना, आप सीधा यहां से भी शुरू कर सकते हो। बी पार्ट बी निकालोगे, अब बी की वैल्यू आते हम सी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये लीनियर पेयर की फॉर्मेशन बना रहा है। बट अगर हम इसको उस मेथड से करना चाहें कि जैसे ये भी तो हमारे पास लीनियर पेयर ही बन रहा है ना, तो 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी जो होगा वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, बट ए और बी हमारे पास रेशियो की फॉर्म में है, तो ए और बी को हमें किसी एक वेरिएबल एक्स की फॉर्म में मानना पड़ेगा, फिर हमें उस एक्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा काफी लेंथी प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हो इसको। आई होप आज आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल ट्राई टू सोल्व इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टेक केयर, बाय बाय।